बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1429 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में संक्रमण से 57 लोगों की मौत की खबर है। अपने आप में यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। देश में पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा, नए केस जो सामने आए हैं, हैरान करने वाले ये केस हैं, क्योंकि इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 24 घंटे में यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और 57 लोगों की मौत की खबर है। पिछले 24 घंटे के अगर हम रिकॉर्ड को खंगालें तो 1429 नए केस सामने आए हैं और इसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया, जिसमें ये पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड सामने रखा गया है। तो 24 घंटे में संक्रमण से 57 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में, और कई लोग इसकी चपेट में आए हैं। 1429 ये नए केस हैं पिछले 24 घंटे के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह रिपोर्ट कार्ड रखा गया है, स्टेटमेंट सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर है। राजीव, पिछले 24 घंटे का जो रिकॉर्ड है वो सामने आया है, हैरान करने वाला है, क्योंकि आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ा है और कई मौतें भी हुई हैं। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है, तो कहीं ना कहीं 24 घंटे का वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े लगाए गए थे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो आंकड़े उनके लगभग 24,000 पार कर चुका। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो आंकड़े जताए जा रहे थे उनकी तरफ से, वो आंकड़े काफी ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं जो उन्होंने आशंका जताई थी कि अभी देश में लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो महामारी है उससे रोक तो हो सकती है, मगर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये चिंता के लिए विषय उनका बना हुआ। मगर 24 घंटे की जो आंकड़े बताए गए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि आंकड़े काफी लगभग कह सकते हैं ज्यादा हैं जो उनके हिसाब से आंकड़े जताए गए थे। मगर बिल्कुल राजीव, लेकिन लॉकडाउन 2 की अगर हम बात करें, इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है, क्योंकि आंकड़े भले ही ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने देखा जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उससे पहले बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा था। हालांकि अभी भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन रफ्तार वो नहीं है जो पहले थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आंकड़े जरूर बढ़े हैं मगर रफ्तार जरूर धीमी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार के लिए ये जरूर फायदेमंद है, क्योंकि जो रफ्तार थी कोरोना वायरस की बढ़ने की वो जरूर स्लो है, मगर इसके ये नहीं स्पष्ट होता है कि भाई जो आंकड़े हैं वो घट गए हैं, मगर घटे नहीं है, मगर बढ़े जरूर है। क्योंकि 24,000 का जो आंकड़ा पार हुआ है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। मगर देखने वाली बात ये भी है, जिस तरीके से मौतें भी हुई हैं या फिर ये कहें जो मरीज लगभग 5,000 से ज्यादा ठीक भी हुए वो कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है। मगर हाँ, ये जो मरीज मरे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी के तौर पर ही कोरोना वायरस का शिकार हुए, जिसकी वजह से वो मरे हैं। मगर हाँ, सरकार के लिए फायदेमंद ये जरूर है कि जो स्पीड उन्होंने जताई थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी सी स्पीड जो है शांत कह सकते हैं स्लो जरूर रही है, जिसकी वजह से सरकार को कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है इसके अंदर। मगर लॉकडाउन की जो स्थिति है वो आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगी, तो कहीं ना कहीं कोरोना को हराने के लिए जो उनकी मुहिम है वो फायदेमंद हो सकती है या कारगर हो सकती है। बिल्कुल राजीव, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि अभी भी नए नए मामले जो सामने आ रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लोगों से भी बार बार अपील की जा रही है। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि जो दुकानें हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको भी अब खोला जाएगा। लोगों से अपील की जा रही है कि डिस्टेंस को मेंटेन रखें। जी बिल्कुल, बता दें कि लगभग सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं रमजान के लिए तोहफा हो सकता है। मगर हाँ, ये जरूर है कि जो 50% दुकानें हैं या 50% मॉल हैं वो खोले जा सकते हैं, मगर बड़े जो मॉल हैं वो अभी उनकी खुलने की आसार नहीं है, क्योंकि अभी 3 मई तक उसका टाइमिंग है। मगर जो छोटी दुकानें हैं या फिर कहें परचून की दुकानें हैं या फिर छोटे बिजली सामान बेचने वाले की दुकानें हैं या फिर छोटे हार्डवेयर की दुकानें हैं वो खुल सकती है। मगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, मास्क का ध्यान रखा जाएगा। छोटी जो मार्केटें हैं जहाँ पे जो डेली रोजमर्रा की सामानों की जरूरत पड़ती है या फिर कहें छोटे मोटे जो कपड़े की दुकान हुई या फिर इस तरीके की जो दुकानें हैं जो रोजमर्रा की रूटीन के अंदर जो आती है वो दुकानें खुल सकती है। मगर छोटी छोटी मार्केटें हैं जो है वो भी खुल सकती है, मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़े, क्योंकि आज तक आगे भी हमने यही देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मगर इसको अंदर पुलिस को अहम रोल निभाना होगा, क्योंकि पुलिस ध्यान रखेगी। बिल्कुल राजीव, पुलिस को भी अहम रोल निभाना होगा, लोगों को भी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि हम सब्जी मंडी की तस्वीरें जो देख रहे हैं वहां पर लोग बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं, जो देश के लिए सबसे बड़ा संकट। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।